हिंद एक्सप्रेस बुलेटिन में मैं काजल मारिया आज फिर से लेकर आई हूं हरियाणा प्रदेश से संबंधित कुछ खास खबरें। तो चलिए रूबरू होते हैं इन ताजा खबरों के साथ। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को हरियाणा को बहुत बड़ा तोहफा दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने 20,027 करोड़ रुपए की 11 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला चंडीगढ़ से शामिल हुए, जबकि अन्य मंत्रीगण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने बताया कि इन नेशनल और स्टेट हाईवे व बाईपास से प्रदेश में आधारभूत ढांचे की तस्वीर बदलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क तंत्र के मजबूत होने से उद्योगों के विकास को नई दिशा मिलेगी व उद्यमी प्रदेश में और अधिक निवेश के लिए आगे आएंगे। जहां तक ये जो प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं, ये हरियाणा के विकास के लिए बहुत उपयोगी हो गए। विशेष रूप से जो दिल्ली से कटरा, दिल्ली अमृतसर कटरा जो हाईवे बन रहा है, जो जींद से जाने वाला है, वो भी हरियाणा के लिए बहुत उपयोगी होगा। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में हम लोग बहुत बड़े प्रमाण पर लैंड एक्विजिशन के पैसे दे रहे हैं। आज के कोविड-19 की स्थिति में हमारे हाथ में इतने बड़े प्रमाण पर पैसा उपलब्ध होना, ये हरियाणा की इकोनॉमी को गतिशील करने के लिए बहुत उपयोगी होगा। दिल्ली मुंबई हाईवे 1 लाख करोड़ का हाईवे है और उसमें से करीब 55,000 करोड़ हम हरियाणा में खर्चा कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण हाईवेज है और ये देश के विकास में जितने महत्वपूर्ण है, उतने हरियाणा और पंजाब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से आह्वान करते हुए कहा कि MSME ने 5 करोड़ नए रोजगार सृजन की और हम आगे बढ़ रहे हैं, जिससे एग्रो आधारित MSME में हरियाणा का भरपूर सहयोग मिल सकता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में एथेनॉल बनाने पर विचार किया जाए। केंद्र सरकार इस एथेनॉल को खरीदने के लिए तैयार है और हरियाणा अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा किसानों की कर्मभूमि है और एग्रो आधारित MSME से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होगा और हर गांव समृद्ध और संपन्न होंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के स्मार्ट शहर गुरुग्राम की तर्ज पर नए शहरों को बसाने की परिकल्पना को हरियाणा साकार करे, जिसमें केंद्र हर संभव सहायता प्रदान करे। तो मनोहर लाल जी, मेरी आपसे और एक अनुरोध है कि मैं जैसे रोड का मंत्री हूँ, वैसे MSME का भी मंत्री हूँ और आने वाले 5 साल में 5 करोड़ नए जॉब्स क्रिएट करने का मैंने संकल्प किया है। अभी हमारे देश में MSME का कंट्रीब्यूशन 29%, 30% है। हमारे देश का 48% एक्सपोर्ट MSME से होता है और 11 करोड़ जॉब MSME में क्रिएट हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि अभी हमारे यहाँ जो विलेज इंडस्ट्री करके है, इसका टर्नओवर हमारा पिछले मार्च एंड तक 88,000 करोड़ था। और हरियाणा जो है वो किसानों की कर्मभूमि है, पंजाब और हरियाणा, और मैं भी किसान हूं और मैं बहुत नज़दीक से जानता हूं। देवीलाल जी को मैंने देखा था, काफ़ी अनुभव मैंने हरियाणा में किया है कि वहाँ का पर एकड़ गेहूं और चावल का उत्पादन कितना अच्छा है। किसान बहुत मेहनती है और इसलिए मैं अब आपको ये कहूँगा कि एग्रो MSME यानी ग्रामीण क्षेत्र में अब विकास हो, ग्राम पंचायत के जगह पर एक बड़ा उद्योग खड़ा हो, गाँव के लड़कों को गाँव में ही रोजगार मिले और गांव समृद्ध संपन्न बने। गांव में अच्छी स्कूल हो, अच्छा अस्पताल हो, गांव में अच्छा मार्केट हो, गांव में रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के लिए सुंदर टाउनशिप हो और एक इंडस्ट्री हो। और आप कभी इस रोड के लिए जैसे मेरे पास आते तो एक बार केवल MSME के लिए आइए। हरियाणा में चावल में से इथेनॉल बनाने की अनुमति मिली है। अब मक्के से इथेनॉल बना सकते हैं। 3 साल तक हमारे पास पर्याप्त इतना चावल और गेहूं हमारे पास है। हमारे पास 2 साल तक रही इतनी शुगर है। हम 6,000 करोड़ रुपए शुगर को एक्सपोर्ट करने के लिए, 60 लाख टन शुगर को एक्सपोर्ट करने के लिए दे रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी जा रही है। सड़क कनेक्टिविटी से उद्योग और अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हरियाणा एक बेहतरीन निवेश गंतव्य स्थान है क्योंकि यह दिल्ली के साथ लगता है। हरियाणा में पिछले 6 सालों में
58 ROB व RUB तैयार किए गए हैं और 47 पर कार्य जारी है। 5000 किलोमीटर की सड़कों के निर्माण के लिए योजना बनाई जा रही है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि हरियाणा में MSME को बढ़ावा देने के लिए अलग से एक विभाग बनाया गया है और हरियाणा के 22 जिलों को क्लस्टर के रूप में चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि हम चावल के भूसे एथेनॉल बनाने पर काम शुरू करेंगे। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। मुझे कोई संकोच नहीं है बताते हुए कि आदरणीय नितिन गडकरी जी को हरियाणा के संबंध में जब भी हमने जो भी कोई प्रोजेक्ट बताया, जो भी यातायात संबंधी विकास के काम की बात की, उन्होंने सर्च उसको तुरंत स्वीकार किया। और जैसा आज आंकड़े बताए गए हैं कि जो काम वर्तमान में आज जिनका शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है, जो काम पहले से चल रहे हैं और जो आगे संभावित काम हैं, ऐसे लगभग 53,000 करोड़ रुपए का एक ये सारे प्रोजेक्ट्स हरियाणा के अंदर जो दिए जा रहे हैं, मैं वास्तव में अपने यातायात राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि हरियाणा के अंदर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको एक मजबूत एक दिशा दी जा रही है। जैसा आजकल हम कोरोना के इस पीरियड में निकल रहे हैं, तो कोरोना के इस समय में देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से जो बात हमारे सामने रखी, 20 लाख करोड़ रुपए का जो एक पैकेज जनता के लिए घोषित किया और उन्होंने इसके जो 5 फैक्टर जो बताए, उसमें वास्तव में जो आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमी की दृष्टि से और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण फैक्टर उसके अंदर हैं। और मैं समझता हूं कि जितना यातायात के राजमार्ग के साधन अच्छे उपलब्ध होंगे, उतने ही हम अपनी दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि में हरियाणा का अपना जो योगदान है वो निश्चित रूप से हम करने वाले हैं। और इसी दृष्टि से आज के इस कार्यक्रम में ये सब होते हुए एक जो कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, इस कनेक्टिविटी का सीधा सीधा जो प्रभाव है वो प्रदेश की उद्योग पर भी पड़ेगा और प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। हमारे यहाँ उद्योग की स्थिति बहुत बेहतर है। पूरे देश भर के राज्यों में यदि हम कहें कि आज इन्वेस्टमेंट के जो डेस्टिनेशन लोगों को समझ में आता है, वो हरियाणा जो है मोस्ट प्रेफरेबल स्थान उनका बना हुआ है। और उसके जो मुख्य कारण हैं उसमें एक तो दिल्ली के साथ, देश की राजधानी के साथ हमारी जो प्रॉक्सिमिटी है और साथ में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर है। पिछले दिनों में प्रधानमंत्री जी ने जो KMP और KGP जो दिल्ली के चारों तरफ एक जो कॉरिडोर बना है, उसका लाभ भी हमको हरियाणा के लोगों को बहुत बढ़िया अच्छे प्रकार से मिल रहा है। इसी प्रकार आज भी ये जितने भी प्रोजेक्ट दिए गए हैं, खास करके उत्तर भारत से और पश्चिम भारत को जोड़ने वाले जितने भी राजमार्ग नए बनाए जा रहे हैं, इसका हमको एक बेहतर उपयोग होने वाला है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका को अधिक सशक्त बनाने और उन्हें प्रोत्साहित करने को लेकर प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं। राज्य सरकार प्रदेश की उन महिलाओं को स्कूटी देगी जिन्होंने पंचायती राज में बतौर जनप्रतिनिधि श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। प्रदेश सरकार ऐसी टॉप 100 महिलाएं पंच, सरपंच, जिला परिषद और ब्लॉक समिति सदस्यों की सूची बना रही है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया है। विकास एवं पंचायत विभाग का जिम्मा संभाल रहे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में शैक्षणिक योग्यता की शर्तें लगाने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की गुणवत्ता बढ़ी है। उन्होंने ये भी बताया कि जिला परिषद, ब्लॉक समिति व पंचायत स्तर पर अपने अपने गांव या वार्ड में कई महिला प्रतिनिधियों ने उल्लेखनीय कार्य किया है। इनमें से टॉप 100 कार्य करने वाली महिलाओं को इसी माह राज्य सरकार द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत होंडा कंपनी की 100 स्कूटी देकर सम्मानित किया जाएगा।
डिप्टी सीएम ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में सरकार महिलाओं की भूमिका को अधिक सुदृढ़ करने व समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए सभी से फीडबैक लिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार विधायकों की बैठक में भी इस विषय पर चर्चा कर चुकी है। उन्होंने कहा कि अलग अलग समाज के लोगों के सुझावों के बाद सरकार इस बारे में अंतिम निर्णय लिया जा सकता। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के उत्तरी व दक्षिणी भागों को राष्ट्रीय राजमार्गों व आरओबी या आरयूबी से जोड़ने पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी का धन्यवाद किया और साथ ही उनसे राज्य के पूर्वी व पश्चिमी हिस्सों में भी इसी प्रकार कार्य किए जाने का आग्रह किया है। उप मुख्यमंत्री जिनके पास लोक निर्माण विभाग का कार्यभार भी है, उन्होंने आज नितिन गडकरी द्वारा हरियाणा में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 669 किलोमीटर लंबाई की 11 सड़क परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए गए उद्घाटन एवं शिलान्यास अवसर पर स्वागत करते हुए केंद्रीय मंत्री से हिसार, भिवानी, करनाल, कुरुक्षेत्र शहरों में रिंग रोड बनाने की मांग भी की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का शुभारंभ या शिलान्यास किया गया है, उनसे प्रदेश के 10 शहरों में बाईपास बनेंगे और यह न केवल प्रदेश बल्कि देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रव्यापी अनलॉक 2 के दौरान औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां सामान्य स्थिति की ओर अब चरणबद्ध तरीके से सड़कों के सुदृढ़ीकरण, मेट्रो के विस्तार तथा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर प्रणाली विकसित करने की योजनाओं के कार्य तेजी से आगे बढ़े हैं। इसलिए दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत हरियाणा की जितनी लंबित परियोजनाएं केंद्र सरकार के पास विचाराधीन हैं, उन्हें तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाए। हरियाणा के पुरातत्व संग्रहालय एवं श्रम रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा कि प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी 2,000 रुपए से कम करके 100 रुपए करने के सरकार के निर्णय से किसानों की जेब पर आर्थिक बोझ कम होगा और उन्हें लॉकडाउन के बाद आई मंदी से उबरने में मदद मिलेगी। अनूप धानक ने कहा कि किसान विपरीत परिस्थितियों में अन्न पैदा कर पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। ऐसे में उनके हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली राज्य सरकार प्रदेश के किसानों के हित में कई अहम कदम उठा रही है ताकि वे आत्मनिर्भर भारत की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सके। राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी घटना किसानों के हित में उठाया गया एक बड़ा फैसला है, जिससे प्रदेश के लाखों छोटे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहले सहकारी और सरकारी बैंकों से ऋण लेने के लिए प्रत्येक किसान को स्टाम्प ड्यूटी के रूप में 2,000 रुपए देने पड़ते थे और किसान लंबे समय से इसे घटाने की मांग कर रहे थे। सरकार के इस निर्णय से किसानों की पुरानी मांग पूरी हुई है। राज्य मंत्री श्री अनूप धानक ने बताया कि पहले ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा केवल सहकारी संस्थाओं से लिए गए ऋणों पर ही उपलब्ध थी और इसकी सीमा 1.5 लाख रुपए थी, परंतु वर्तमान राज्य सरकार ने ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा का दायरा उन किसानों तक भी बढ़ाने का निर्णय लिया है जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या सहकारी बैंक से प्रति एकड़ 60,000 रुपए तक का या अधिकतम 3 लाख रुपए तक का फसली ऋण लेते हैं। उन्होंने बताया कि किसान निर्धारित समय पर ऋण की अदायगी करके तथा अपने सभी सहकारी ऋणों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर घोषित करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि खरीद एजेंसी द्वारा फसल के खरीद मूल्य में से ऋण की अदायगी सीधे उस संस्था के खाते में जमा करवाई जाएगी जिससे किसान ने ऋण लिया हुआ है। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने वॉलेंटियर्स द्वारा महामारी के दौरान किए गए कार्यों को देखते हुए अगले 4 वर्षों में प्रत्येक गांव में यूथ क्लब खोलने का निर्णय लिया है ताकि ऐसे क्लबों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता तथा सहयोग की भावना को बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही प्रदेश प्रत्येक गाँव में यूथ क्लब खेलने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को एकल स्पर्धाएं करवाई जाएंगी। संदीप सिंह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री किरेन
रिजिजू के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान संदीप सिंह ने केंद्र सरकार से प्रदेश में और साई एवं खेल पुनर्वास केंद्र खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी के दौरान प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आह्वान पर वॉलंटियर्स कार्यक्रम के तहत 29,424 स्वयंसेवकों ने पंजीकरण करवाया, जिनमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए 1361 डॉक्टर, 1172 नर्सेज, 3003 पैरामेडिक्स तथा 237 टेली कंसल्टेंट्स शामिल हैं। प्रदेश में वॉलंटियर्स द्वारा किए गए कार्यों की देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सराहना की गई है। उन्होंने बताया कि रबी की खरीद में भी इन वॉलंटियर्स की मदद ली गई। इसके अलावा प्रदेश के खेल परिसरों को सैनिटाइज करवाकर खरीद केंद्र के रूप में प्रयोग किया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी परीक्षा मार्च 2020 का परिणाम तैयार किया जा रहा है और जल्द ही इसे घोषित किया जाएगा। इस आशय की जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि कुछ समाचार पत्रों में व सोशल मीडिया पर हरियाणा ओपन स्कूल 10वीं कक्षा का परिणाम मंगलवार को घोषित करने व इसके बाद बुधवार को सीनियर सेकेंडरी का परिणाम घोषित करने से संबंधित जो खबरें चल रही हैं, उनमें सत्यता नहीं है। इससे परीक्षार्थियों व अभिभावकों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि परीक्षा परिणाम तैयार करने का कार्य प्रगति पर है, जिसके पूर्ण होने पर परीक्षा परिणाम निकालने की तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 15 जुलाई 2020 को पंचकुला के सेक्टर 14 में नवनिर्मित रोजगार भवन का उद्घाटन तथा रोजगार पोर्टल व मिस्त्री हरियाणा पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। रतन लाल कटारिया, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो ये थी हरियाणा की ताजा खबरें। कल फिर मिलेंगे काजल मारिया के साथ हिंद एक्सप्रेस बुलेटिन में। नमस्कार।